की टक्कर है कि आप किधर बात कर रहे हैं, हम दिल की बात कर रहे हैं। जनता बैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसा रखी है और हम एक साल से जो गांव-गांव चप्पे-चप्पे में हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र के गए हैं, जनता ने दिल में बसा कर रखा है। यहाँ दिल का मुकाबला दल से होने वाला है और आप यकीन मानिए दिल की जीत होगी, यहाँ की जनता की जीत होगी। और ये दल वाले जो टिकट लेकर आए हैं, उस टिकट को जो है आप जनता इनका करारा जवाब देगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। अभी बिहार के लोकसभा क्षेत्र सुपौल में है। सुपौल का सिंहेश्वर है, बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम है। यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं सुपौल से, वह आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे आखिर मुद्दा क्या रहेगा सर। इस बार चुनाव में आप भी दावेदारी दे रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है इस बार? मैं बैद्यनाथ मेहता हूँ, एक्स IRS रहा हूँ भारतीय राजस्व सेवा में, और हमारी 7 साल की नौकरी बची हुई थी। हमने VRS लिया है और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच आया हूँ। पिछले 1 साल से सुपौल लोकसभा क्षेत्र के चप्पे-चप्पे का हमने भ्रमण किया है। जनता के सुख दुख में हम उनके साथ रहे हैं, उनकी आवाज़ को हम उठाए हैं। जहाँ तक समस्याएं की बात कह रहे हैं, तो आज़ादी के 77 साल के बाद भी आज वही समस्याएं विद्यमान हैं जो आज़ादी के समय थी। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात बिहार की करें, तो मेरा मानना है यह बिल्कुल चरमराई हुई है। और सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है, वहाँ पढ़ाई करके जो किसान के बच्चे हैं, या तो वह किसान ही रह जाते हैं या मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाने के लिए विवश हैं। और जो मजदूर के बच्चे हैं, उनका क्या कहना, उस पढ़ाई के बावजूद भी वह मजदूरी करने के लिए विवश हैं। और इस दिशा में मेरा मानना है किसी भी सरकार ने ठोस और दूरगामी निर्णय नहीं लिए जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक और जहां लोग बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी को मतलब मोदी सरकार को देख रहे हैं, दूसरी ओर लोग राजद को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। और नया घोषणा हो रहा है तेजस्वी यादव का, क्या एक कल ही घोषणा आया कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। उधर अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर राम मंदिर का सवाल आता है, राम मंदिर उन्होंने बनाया है, ऐसा उनका दावा है। तो इस तरह के दौर में आप निर्दलीय रूप से आ रहे हैं। एक आपकी पहले चर्चा यह भी हो रही थी कि आपको NDA की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, दूसरी ओर चर्चा चल रही थी कि राजद की तरफ से टिकट दिया जा रहा है। अब दोनों तरफों से उम्मीदवारों का घोषणा हो गया, आपका नाम कहीं भी नहीं आया, आपने निर्दलीय ठाना। तो क्या कुछ रहेगा सर, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि एक प्रधानमंत्री मोदी को देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है, बीच में आप अपनी ओर कैसे लोगों को आकर्षित कर पाइएगा? बड़ा लंबा प्रश्न है आपका, कई प्रश्न है। पहला जो आपने कहा, तेजस्वी जी ने कुछ वादे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का भी एक वादा है, मंदिर वाली बात है। देखिए, ये सारे वादे चुनाव के समय में ज़रूर किए जाते हैं। यह कितना पूरा हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। दूसरी बात है, इन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से आएगा? बिहार की ताकत क्या है? बिहार की ताकत है मेन पावर, मानव शक्ति यहाँ की पावर है। क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं है, लग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण सरकार के द्वारा आज तक नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक आप यहाँ के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, उस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, तो मेरा मानना है बिहार जो निचले स्तर पर है, भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा में और नीचे होता जा रहा है।
और यहाँ की सरकारें कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। ज़रूरत है जो यहाँ की आबादी है, जिसमें 70% किसान हैं, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। वो कैसे खुशहाल होंगे, उनके लिए रोड मैप बनाना होगा। दूसरी ताकत है युवा शक्ति। हमारे पास युवा शक्ति है, काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं दूसरे प्रदेश जाकर के। और मुझे तो लगता है यहाँ की जो सरकारें रही होगी, उन्होंने कहीं ठेका तो नहीं ले रखा है दूसरे प्रदेश के उद्योगपतियों का। जो आप चिंता मत करना, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, यहाँ केवल मजदूर ही पैदा होंगे और आपके फैक्ट्री में मजदूर की कमी नहीं होगी। तो यहाँ के जो युवा शक्ति है, जो दूसरे प्रदेश में अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं, 8-10 हज़ार महीना भी नहीं बचा पाते हैं, वह कैसे 25-30 हज़ार कमाए, इसके लिए ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे सरकार को। और जब यहाँ की शक्ति जो है, किसान शक्ति है, युवा शक्ति है, वह उनकी आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका क्या कुछ वादा रहेगा आम जनता से? ख़ास तौर पे सुपौल लोकसभा से आप उम्मीदवारी दे रहे हैं। सुपौल के लोकसभा के जनता से क्या आप वादा करेंगे कि अगर आप संसद चुन के जाते हैं तो क्या कुछ इनकी मांगों को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, वादे की बात जहाँ तक कह रहे हैं, मैं जो सुपौल की आम आवाम है, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे हम। जो 2 भारत इसी देश में है, एक इंडिया है जहां चकाचौंध है, रात दिन में अंतर नहीं समझ में आता है, और एक भारत जो है गांव में बसता है, जहां लोग इंतज़ार करते हैं जो कब होली दीपावली आएगा, ईद आएगा, जो बच्चों को नए कपड़े देंगे, उनके मनपसंद के पकवान उसके घर में बनेगा। और दूसरा इंडिया है जहां हर दिन होली दिवाली मनती है, हर दिन घर में पकवान बनते हैं। जब तक यह खाई दूर नहीं होगा, अगर किसी ने विकसित भारत की कल्पना की है, खुशहाल भारत और बिहार की कल्पना है, तो यह कोरी कल्पना मात्र ही है। यह नहीं हो सकता है। उन गरीब मजदूर किसान को भी खुशहाल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए? उस दिशा में बैद्यनाथ मेहता उनकी आवाज़ बनकर उनके लड़ाई लड़ेगा। और क्या कुछ होने वाला है? एक तरफ सिटिंग एमपी यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ सिंहेश्वर के सिटिंग एमएलए उम्मीदवार हैं। दोनों से आपकी टक्कर है कि आप किधर बात कर रहे हैं? हम दिल की बात कह रहे हैं। जनता बैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसा रखी है, और हम एक साल से जो गांव चप्पे में हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र के गए हैं, जनता ने दिल में बसा कर रखा है। यहाँ दिल का मुकाबला दल से होने वाला है, और आप यकीन मानिए दिल की जीत होगी, यहाँ की जनता की जीत होगी। और ये दल वाले जो टिकट लेकर आए हैं, उस टिकट को जो है आप जनता इनका करारा जवाब देगी। चलिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि दल का मुकाबला दिल से होगा, और जो भी होगा वह तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन शिक्षित उम्मीदवार हैं और इन्होंने बखूबी सवालों का अच्छे सलीके से जवाब दिया है। आगे क्या कुछ होगा, लोगों की क्या राय है, वह हम लगातार दिखाते रहेंगे। सुपौल लोकसभा से शाहनवाज की रिपोर्ट।